नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, क्या किसी गर्भवती महिला को सर्पदंश अगर हो जाए, क्या इलाज संभव है? ऐसा एक घटना उड़ीसा कलाहंडी जिला, जहां पर एक महिला को सर्पदंश होता है। सर्पदंश के बाद वो महिला जाते हैं और हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर उनको इलाज नहीं करते, ये मना कर देते हैं कि वो महिला गर्भवती है और उसका पेट में बच्चा है। बच्चा उनका पेट में 7.5 महीने का, 8 महीना लगभग था, और उसके बाद भी डॉक्टर इलाज करने के लिए मना कर दिया। वो लोग भटकते रहेंगे, एक हॉस्पिटल से दूसरा, दूसरा से तीसरा, अंतिम में उस महिला का मौत हो गई। तो दोस्तों, इतना एडवांस हमारा टेक्नोलॉजी है, साइंस है, इसके बाद भी अगर सर्पदंश के बाद ऐसा होता है, डॉक्टर का कहना यह है कि इस परिस्थिति में अगर हम उस महिला को एंटीवेनम देते हैं, एवीएस अगर देते हैं तो बच्चे पे प्रभाव पड़ेगा, बच्चा दिक्कत कर सकता है, बच्चा मर सकता है। तो क्या इस परिस्थिति में हमें बच्चा और माँ दोनों को बचा नहीं जा सकता? अगर हम एंटीवेनम देते हैं, उस परिस्थिति में उसके शरीर में जब जाता है तो उसके बाद क्या बच्चा को वही एंटीवेनम ऑब्जर्व नहीं कर सकता है? ऐसा बहुत सारा आपके मन में प्रश्न उठ रहा, और बहुत सारे डॉक्टर ये भी सोचते हैं कि इस परिस्थिति में चाहे हम माँ को बचाएं या बच्चे को बचाएं, लेकिन इस परिस्थिति में एंटीवेनम देना संभव नहीं। तो कुछ बात करने वाले दोस्तों, आप ध्यान से सुने और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके मोहल्ला, आपका गांव, आपके आसपास में, पड़ोस में ऐसा हो सकता घटना, तो आपको अनुरोध कर रहा हूं, कभी भी ऐसा हो जाए, डॉक्टर मना कर दे, प्लीज़ हमें संपर्क करें। मेरा नंबर डिस्प्ले में दिया हुआ है। आज पहले बात करते हैं। जिस महिला को सर्पदंश हुआ था वो गर्भवती थे, उसके बाद हॉस्पिटल गए। एक कोबरा बाइट के बाद हम जानते हैं नॉर्मली एक इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा 12 मिलीग्राम का जहर इफेक्ट होता है, लेकिन ज़्यादातर कोबरा में 80% फॉल्स बाइट होता है। अगर थोड़ा मोड़ा जहर जाता भी है तो उसमें स्वेलिंग होता है, लेकिन उससे मरता नहीं पेशेंट। करैत में भी वैसा ही है, 2 मिलीग्राम से बॉडी में इफेक्ट करता है, लेकिन वो 3 घंटा के बाद असर होता है, साइलेंट किलर होता है। इसमें और अदर सिम्टम कोई खास जल्दी नहीं आता है, पेट में दर्द और सीने में जलन शुरू होता है। वाइपर में भी वही है, बाइट करने के बाद मिनिमम 15 मिलीग्राम, बाइट करने के बाद तुरंत जो है शरीर में स्वेलिंग होता है, सूजन होता है और तीव्र पीड़ा होता है। अब इस महिला को जो सांप बाइट किया था वो था मोनोक्सिलेटेड कोबरा, जिसको हम लोग चंद्रनाग कहते हैं। चंद्रनाग का जहर कोबरा का अपेक्षा कम होता है, इसका आइडेंटिटी। और बात यह है कि अक्सर ये मतलब रियल बाइट भी नहीं करता है। तो अब बात यह है कि जब ये महिला को बाइट किया, बाइट करने के बाद हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल वहाँ से लगभग 35-40 मिनट में पहुँच गए, और डॉक्टर देखते ही तब सिम्टम हल्का फुल्का आया था, सूजन हुआ था, उल्टी चालू हुआ था। लेकिन उस परिस्थिति में क्या हमको करना था? डॉक्टर जब मना कर दिए, उस परिस्थिति में क्या हम बच्चे को नहीं बचा सकते? क्या माँ को नहीं बचा सकते? जब ऑलरेडी मेरे पास उस बच्चे का 8 महीना हो चुका, 7.5-8 महीना, अब उस बच्चे को हम जो है सीजर करके निकाल सकते हैं, सीजर करके निकाल सकते हैं और माँ का भी इलाज होता है। पहले तो मैं माँ को बचाना जरूरी है, क्योंकि एंटीवेनम अगर उस परिस्थिति में डायरेक्ट दिया जाए तो एंटीवेनम अगर 25-30 एंटीवेनम जाएगा, उस बच्चे बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगा, और जब नहीं कर पाए, झेल नहीं पाएगा, वो बच्चा हो सकता है डेथ कर जाए। लेकिन उस परिस्थिति में हम उस बच्चे को पहले माँ से अलग करने के सीजर करके बच्चे निकाल ले, उसके बाद माँ को एंटीवेनम मेरा लगातार चले, और इससे माँ सेव रहेगा, और बच्चा अगर उस बॉडी में जहर इफेक्ट नहीं किया होगा तो मुझे लगता है कि बच्चा भी बच जाएगा। क्या 7 महीना में बच्चा नहीं होता है? सीजर होता है, लेकिन इस परिस्थिति में हमको करना था, सबसे पहले बच्चे को अलग करना था। अगर बच्चा भी जहर गया भी था तो माँ को बचाने के लिए हमें बच्चे को अलग करना था। लेकिन डॉक्टर ने क्या किया कि उस पेशेंट थोड़ा क्रिटिकल था, उस परिस्थिति में वो लोग पेशेंट को रखा ही नहीं, पेशेंट को छोड़ दिया, एक पर दूसरा, दूसरा पर तीसरा। तो ये जो घटना घटता है, तो ये समझना चाहिए कि इस परिस्थिति में मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है माँ। हम दोनों को नहीं मार सकते, तो उस परिस्थिति में हम दोनों को अगर बचाना चाहिए, वो भी बचा सकते हैं, तो बच्चे को आगे लगा। अगर बच्चा कम दिन का होगा, 2-3 महीना का होगा, हो सकती है प्रेगनेंसी, प्रेग्नेंट 2 महीना का, 3 महीना का चल रहा, तो उस समय हम ऑपरेशन करा सकते हैं, उसके बाद माँ को बचा सकते हैं। एंटीवेनम हम धीरे धीरे, टाइम रहता है, 2 गो, 4 गो, 6 गो दे सकते हैं। लेकिन इस परिस्थिति में ऐसा छोड़ना, ऐसा पूरा फुल्ली मना कर देना, जो इलाज नहीं, संभव नहीं है, ये सारातर गलत है। तो दोस्तों, आप सभी को अनुरोध करता हूँ, ऐसा परिस्थिति में कभी भी आपके साथ आए तो पहले आप डॉक्टर के पास जाए,
पहले सिम्टम देखें, सिम्टम के बाद अगर ऐसा परिस्थिति हो तो आप जो सबसे पहले जो है उस बच्चे को अलग कर सकते हैं, उसके बाद माँ को इलाज। उस समय में अगर बच्चा जहर पूरी बॉडी में फैला नहीं होगा, क्योंकि माँ के पूरे बॉडी में जहर फैलने में 3 घंटा, कभी कभी 5 घंटा, कभी 6 घंटा, कभी 8 घंटा भी लगता है। तो उतने घर में हम बच्चे को ऑपरेशन कर निकाल सकते हैं सीजर करके। तो प्लीज़ दोस्तों, आप सभी को अनुरोध करता हूँ, ऐसा कोई क्रिटिकल सिचुएशन हो जाए तो प्लीज़ हमें संपर्क करें, हमसे सुझाव लें, हमसे थोड़ा सा आप बात कर सकते हैं। तो मेरा नंबर दिया हुआ है, कभी भी किसी को स्नैक बाइट हो सा उसका बाइट मार्क पता चले तो तुरंत हमें कॉल करें और बाइट मार्क को व्हाट्सएप में भेजें। मैं आपको तुरंत कंफर्म कर दूंगा कि रियल बाइट है कि फॉल्स बाइट है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मेरा वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरा यूट्यूब लगभग 2 महीना से वीडियो नहीं डाल रहे थे, कुछ किसी परिस्थिति खराब के कारण जो है हम लोग कोई भी वीडियो नहीं डाले थे। तो आज कुछ दिन से वीडियो डाल रहे हैं। मेरा एडिटर का एक्सीडेंट हुआ था। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को शेयर करें और ताकि इसी तरह आपको गंभीर से गंभीर नॉलेजेबल वीडियो मिलते रहे और आगे भी हम देते रहें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।